ईंटों से बने हुए एक मकान को घर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत बनाती है और उस घर को अपनी सलीका-मंदी से, किफ़ायत-शौरी से किस तरह चलाना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत जानती है। आज के ब्लॉग में इसी तरह की कुछ टिप और ट्रिक मैं शेयर करूँगी कि घरेलू ख़वातीन किस तरह से बजट करती हैं, उनके हाथ में जो पैसे रखे जाते हैं महीने के ख़र्च के, वो किस तरह से उनको इस्तेमाल करती हैं, महीने का ख़र्च भी चलाती हैं, ज़रूरियात पूरी करती हैं, साथ-साथ बचत भी करती हैं। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी, खैरियत से होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं हूँ किचन में मौजूद। लोबिया मैंने काफ़ी दिनों पहले उबाल के रखा था, 2 से 3 दिन पहले तकरीबन, और काफ़ी सारे लोबिया मैंने क्या किया था कि उसको बॉयल करने के बाद उसको 3 से 4 बॉक्सेस में करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था ठंडा होने पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया था मैंने कि एक दिन मुझे बनाना था लोबिया, और उसके बाद मैंने क्या किया था कि नॉर्मली जैसे दाल चढ़ाते हैं इसी तरह से मैंने लोबिया को जो है वो पका लिया था, उसके ऊपर मैंने बघाड़ लगा दिया था। आज के जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ टिप और ट्रिक शेयर करूँगी कि किस तरह एक औरत घर में बचत के साथ चलती है, और एक तरह जब सालन बनाती है तो उसको किस तरह से 2 टाइम को पूरा करना है। तकरीबन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एक सालन को 3 दफ़ा भी चला लेते हैं, तो इससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है, वक्त की भी और पैसों की भी। तो आइए आज आप लोगों के साथ मैं कुछ टिप और ट्रिक शेयर करती हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब भी घर में खाना बने तो आप ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हों। कभी-कभी ऐसी भी चीज़ हम बना लेते हैं कम पैसों में बचत करके, जिससे क्या होता है कि सब घर में सबको पूरा भी हो जाता है खाना और अच्छा भी लगता है। जैसे कि एक टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हमेशा मैं क्या करती हूँ, जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं, हरी मिर्चें पकौड़ों में जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैं क्या करती हूँ खटाई पाउडर भर के रख लेती हूँ, या अक्सर मैं क्या करती हूँ कि उसके अंदर मैं चाट का मसाला और थोड़ा-सा नींबू का रस ये डाल के मैं उसके अंदर भरने के बाद उसको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, ये एक जगह रखी हुई होती है ना फ्रिज में, तो क्या होता है कभी-कभार ऐसा होता है कि पराठे में बना लेती हूँ, उसके साथ मैं ये मिर्चें सर्व कर देती हूँ, तो क्या होता है कि सब बहुत शौक से खा लेते हैं। अच्छा, लोबिया जो मैं एक दफ़ा उबाल के रख लेती हूँ ना, आधा किलो के करीब लोबिया मैंने जो है वो भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए, तो अच्छी तरीके से भीग गया था। अगले दिन मैंने उसको बॉयल कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद बॉयल करने के बाद उसका पानी मैंने नहीं फेंका था, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और उसके हर हिस्से के मैंने बना लिए थे डब्बे। बॉक्सेस में मैंने भर के उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, जिसमें से एक डब्बा मैंने आज निकाला था। और फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने डाला पतीले के अंदर, थोड़ा-सा उसमें और पानी डाला, उसके अंदर पिसी मिर्च, हल्दी, नमक डाली, और फिर जैसे ही वो पक गया, अच्छी तरीके से यकजान हो गया था, अच्छा खासा जो उसका जो पानी था वो सब गाढ़ा हो गया था, तो फिर मैंने क्या किया था, प्याज़, हरी मिर्चें और लहसुन, कभी आप कोशिश करें कि जो है हरी मिर्चें अगर आपके पास नहीं हो छोटी वाली, तो आप क्या करें, मेरे पास आज नहीं थी तो मैंने उसमें उसकी जगह क्या किया, 2 गोल वाली जो मिर्चें होती हैं वो डाल के मैंने उसके ऊपर बघाड़ लगा दिया। तो इस तरह क्या हो गया कि मेरे पास जो है वो दोपहर का खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। थोड़े से मैंने चावल भी बॉईल कर दिए थे। अच्छा, जो टिप और ट्रिक होती है ना पैसों को जोड़ने की, पैसों को बचाने की, यानी कि घर का जो राशन है किस तरह से आप लोग पूरे महीने बचत से चलें, तो इस तरह होगा कि आप लोग कोशिश करें कि आप जब भी महीने का राशन लेकर आएँ, आप एक जगह लिख लिया करें कि हमने कितने पैसे इस महीने खर्च किए और कितने सेव किए। लिखने से क्या होगा, आपको बिल्कुल याद रहेगा और कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी हिसाब किताब में। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि एक महीने में आपने कितनी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कितने प्रोडक्ट आपने पूरे ख़त्म किए हैं, कितनी चीज़ें बच गई हैं, या किस महीने आपका ज़्यादा खर्चा हुआ है, किस महीने आपका कम खर्चा हुआ है। तो इस तरह क्या होगा, आपको हिसाब किताब रहेगा हर चीज़ का, और आपको बिल्कुल भी जो है वो गड़बड़ नहीं होगी हिसाब किताब में, ठीक है। एक तरीका ये भी है, मैं भी इसी तरह करती हूँ। जब भी मैं महीने का खर्च होता है तो मैं क्या करती हूँ कि एक जगह में हर चीज़ लिख लेती हूँ, और वैसे भी रोज़मर्रा में अगर हमें कोई भी चीज़ अगर ख़रीदनी होती है, चाहे राशन में कोई भी ऐसी चीज़ होती है, महीने का जो राशन होता है उसमें भी मैं हर चीज़ एक जगह लिख लेती हूँ कि मैंने क्या चीज़ कितने की ख़रीदी, और मेरा जो महीने का खर्च था उसमें से कितने पैसे जो है वो मेरे खर्च हुए, कितने पैसे बचे, ठीक है। ये एक तरीका होता है। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि जब भी आप खाना बनाएं ना, तो कोशिश करें कि आप इतना बनाएं कि आप जो है वो पूरा हो जाए। भले थोड़ा सा बच जाए तो आप क्या करें कि उसको आप फ्रीज़ कर दें, ठीक है। ज़ाया बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि खाना ज़ाया करना तो वैसे भी बहुत ही बुरी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। खाने को आप ज़ाया कर रहे होते हैं, मैंने बाज़ घरों में देखा है कितना ज़्यादा सा खाना बना रहे होते हैं और इतने कम अफराद होते हैं, फिर वो क्या होता है खाने को जो है वो लोग फेंक रहे होते हैं, कहीं दे रहे होते हैं। तो ये एक तरीका बहुत गलत होता है। आप लोग उतना ही खाना बनाइए जितना आपके घर में इस्तेमाल होता है, ताकि वो पेट में भी जाए और उससे गुनाह भी ना मिले, ठीक है। तो इस तरह जो मैंने आप लोग को टिप और ट्रिक बताई है ना कि किस तरह से आप लोग घर को मैनेज करें कि एक सालन को आप इस तरह से चला सकते हैं कि कभी आपने इस तरह से लोबिया बना लिया तो इस तरह से आपने पैकेट्स बना लिए या आपने बॉक्सेस बना लिए, तो इसी तरह से एक चीज़ को आप 2 से 3 दफ़ा किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसमें बघाड़ लगा के बार-बार,
तो इस तरह क्या होता है, गर्म करने पे सालन बिल्कुल ताज़ा हो जाता है फ्रीज़र से निकाल के। और क्या करें आप, फ्रिज में तो खैर नहीं चल पाता है। और इस तरह से अगर आप मिर्च वगैरह तल के रख लेंगी ना, तो ये भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि पराठे वगैरह के साथ बहुत काम आ जाती हैं, और बघाड़ लगाने पे तो वैसे भी सालन जो है वो नया और ताज़ा हो जाता है। अच्छा जी, ये जो मसाला है ना, खुशबू मसाला है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए जी, लोबिया बिल्कुल रेडी हो चुका था, इसके ऊपर मैंने बघाड़ लगा दिया था। उसके बाद मैं इसके ऊपर ना खुशबू मसाला डाल दूँगी। और बस ये देखिए जी, लोबिया की दाल मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर तड़का लगा दिया है। आज का व्लॉग बस मैंने इतना ही बनाया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में कुछ टिप और ट्रिक भी शेयर कर दूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। ये देखें जी, कितना अच्छा तैयार हो गया है बन के, और गाढ़ा भी हो गया है लोबिया। और 3 डब्बे मेरे पास अभी भी वैसे के वैसे रखे हैं, क्योंकि आधा किलो में मैंने 4 जो है जगह कर दिए थे। अच्छा, मैंने कुछ चावल भी उबाल लिए थे और रोटियां भी डाल ली थी। इस तरह करके मैंने एक टाइम पूरा कर दिया था। और नमाज का टाइम हो गया था, और नमाज में कोशिश करती हूँ कि वक्त पे अदा कर लूँ। और ये क्लिप एक दिन पहले की है, जो मैंने चाय बनाई थी शाम के टाइम। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं ये भी शेयर कर लेती हूँ। और थोड़े से मुरमुरे जो है, मुरमुरे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, जो चावल के बने होते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। ये भी मैंने बाज़ार से ख़रीदे थे। मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा जो है मैं अपनी क्लिप्स ले लूँगी, तो मैं अपने यूट्यूब में जो व्लॉग बनाऊँगी उसमें मैं शेयर कर दूँगी। आज का व्लॉग बस इतना ही था, और होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बस मैंने इतना ही बनाया था आज का व्लॉग। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला कल, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।